नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे लोराज़ेपाम दवाई के बारे में और इस वीडियो में हम जानेंगे इस दवाई के उपयोगों के बारे में। साथ के साथ जानेंगे इस दवाई की कितनी डोज़ होती है और भी बहुत जानकारी हम इसी वीडियो में जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखना और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों लोराज़ेपाम को वर्ल्ड वाइड एटिवेन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगर बात करें इसके उपयोगों की तो इस दवाई का यदि ओरली कोई दवाई को ले रहा है, मुंह से इस दवाई को कोई ले रहा है तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स में इस दवाई का उपयोग किया जाता है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स का मतलब क्या होता है? जब भी किसी व्यक्ति को किसी बात से बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है, डर लगने लग जाता है, नींद कम होने लग जाती है, उस वजह से बेचैनी रहती है, तो उस कंडीशन को एंजाइटी बोलते हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपके सेल्फ कंट्रोल से ज़्यादा ये जब चीज़ें बढ़ जाती हैं तो इसको एंजाइटी डिसऑर्डर बोला जाता है। और दोस्तों इसके अलावा नोज़िया, वॉमिटिंग, एनवी से दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आईवी मतलब खून की नलियों में इंट्रावेस्कुलर इसको भेजा जाता है, खून की नलियों में भेजा जाता है। यदि किसी को स्टेटस एपिलेप्टिकस है तो देखिए दोस्तों ये कंडीशन होती है जिसमें एकदम से बहुत तेज दौरे पड़ने लग जाते हैं, तो उस कंडीशन को स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं। तो इस कंडीशन में इमरजेंसी यूज़ के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आईवी यूज़ की अगर बात करें तो सिडेशन के लिए भी, किसी पेशेंट को यदि रिलैक्स करना है ऑपरेशन से पहले, किसी भी रीज़न से उसे बिल्कुल रिलैक्स करना है, एक हल्की बेहोशी दिलाने के लिए लोराज़ेपाम दवाई का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा आईवी रूट और ये वॉमिटिंग जो है वो कीमोथेरेपी की वजह से हो रही है। देखिए दोस्तों कीमोथेरेपी की वजह से क्या होता है, पेशेंट्स में उल्टियाँ आने लग जाती हैं, तो उस उल्टी को रोकने के लिए लोराज़ेपाम दवाई का उपयोग किया जाता है। दोस्तों किसी भी दवाई के बारे में जानकारी पूरी ज़रूरी होती है, अधूरी जानकारी हानिकारक हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें, अच्छे से देखें। दोस्तों आइए जानते हैं इसके कैटेगरी के बारे में। देखिए दोस्तों ये दवाई जो होती है वो बेंजोडाइज़ेपिन्स होती है। दोस्तों अगर बात करें कि ये किस तरीके से काम करती है हमारे शरीर पर, तो ये दवाई दोस्तों गाबा रिसेप्टर्स पर बाइंड होती है और गाबा एक केमिकल होता है हमारे ब्रेन के अंदर, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देती है हमारे ब्रेन के अंदर। तो दोस्तों इससे क्या होता है, जो गाबा होता है वो नर्व्स को रिलैक्स करता है और यदि एंजाइटी है तो उसमें एंजाइटी में आराम आता है, घबराहट हो रही है या फिर हल्की बेहोशी की ज़रूरत है तो इस दवाई का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों बात करें इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, तो पहले यदि किसी को एलर्जी हुई है इस दवाई से तो वापस इस दवाई का उपयोग नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों यदि किसी को आँखों की प्रॉब्लम है, जिसे ग्लूकोमा भी बोलते हैं, तो उस कंडीशन में भी इसका उपयोग नहीं करना है। इसके अलावा यदि किसी को लिवर, किडनी या फिर सांस लेने की कोई परेशानी है तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना होता। इसके अलावा दोस्तों बहुत ध्यान में रखने की बात है, यदि कोई प्रेग्नेंट है या फिर कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना होता। दोस्तों बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि ये सिडेटिव दवाई होती है, सिडेशन करती है, तो इससे क्या होता है, सिडेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है जिसमें आपको थोड़ा नींद आना, थोड़ा आलसीपना जो है वो फील हो सकता है, मेमोरी में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकता है, सर दर्द भी किसी किसी पेशेंट में देखने को मिल सकता है और सांस लेने की जो परेशानी है वो सोते टाइम हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों हार्ट रिलेटेड जो है वो भी परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं वो भी देखने को मिल सकती हैं। कॉन्स्टिपेशन भी किसी किसी पेशेंट में देखने को मिल सकता है। और जो सबसे बड़ा इसका जो साइड इफ़ेक्ट है दोस्तों, डिपेंडेंसी। यदि कोई इस दवाई को चालू कर रहा है तो हो सकता है कि फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल जो डिपेंडेंसी है वो इस दवाई पे हो सकती है, क्योंकि इस दवाई के बिना फिर नींद नहीं आएगी यदि किसी को आदत हो गई है तो इसलिए ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में देखने को मिले, किसी किसी पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। दोस्तों अगर बात करें इंट्रैक्शंस का मतलब, यदि आप दूसरी दवाइयाँ ले रहे हैं इस दवाई के साथ में तो क्या असर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यदि दूसरी डिप्रेसेंट दवाइयाँ ले रहे हैं जो कि हमारे ब्रेन को डिप्रेस करती हैं, हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो करती हैं,
तो ये दवाई और ज़्यादा उसकी एक्टिविटी को स्लो कर देगी। तो इसलिए एंटी डिप्रेसेंट यदि और कोई दवाई ले रहे हैं, या फिर एंटी हिस्टामिन्स कोई दवाई ले रहे हैं, या फिर ओपियोइड दवाई ले रहे हैं, तो इस दवा का उपयोग आप सावधानी से करें और डॉक्टर को ज़रूर बताएं आप कौन सी दूसरी दवाइयाँ ले रहे हैं। दोस्तों, डोज की अगर बात करें तो ओरली एंजाइटी डिसऑर्डर में और या फिर सिडेशन के लिए 1 से 10 mg इसकी डोज़ होती है 2 से 3 टाइम के लिए। इसके अलावा दोस्तों, यदि किसी को स्लीप में प्रॉब्लम है, नींद लेने में प्रॉब्लम है, तो 2 से 4 mg इसकी जो डोज़ है रात को सोते टाइम रहती है। और दोस्तों, नोज़िया वॉमिटिंग में बात करें तो 0.5 से लेके 2 mg की डोज़ रहती है, वो भी 30 मिनट पहले कीमोथेरेपी के। देखिए दोस्तों, कीमोथेरेपी की वजह से उल्टी हो रही है तो उस कंडीशन में ही इस दवा का उपयोग किया जाता है। नॉर्मल वॉमिटिंग में या नॉर्मल उल्टी में इस दवाई का उपयोग नहीं किया जाता। तो कीमोथेरेपी चालू करने से 30 मिनट पहले इस दवा का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आईवी और आईएम इंजेक्शन की बात करें तो इसकी जो डोज़ है वो रहती है 0.05 mg पर kg के हिसाब से। जैसा मैंने पहले बताया, ऑपरेशन से पहले यदि किसी को घबराहट है तो उसको कम करने के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर बात करें नोज़िया वोमिटिंग की डोज़ की तो 0.5 से 2 mg की इसकी डोज़ रहती है। ये जो डोज़ है ये आईवी की मैं बता रहा हूँ, ये आईवी और आईएम की इंजेक्शंस की डोज़ मैं बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने ओरल डोज़ बताई थी। और स्टेटस एपिलेप्टिकस में बात करें, दौरों में बात करें तो 4 mg का इसकी जो डोज़ है वो रहती है। और इसकी जो डोज़ है वो रिपीट कर सकते हैं यदि आराम नहीं आया है तो। और मैक्सिमम जो डोज़ है वो 8 mg तक इसकी रहती है। दोस्तों, अवेलेबिलिटी की बात करें तो मार्केट में 0.5 mg, 1 mg और 2 mg की टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं। ओरल सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होते हैं 2 mg पर ml के। इसके अलावा दोस्तों, इंजेक्शंस की बात करें तो 2 mg पर ml में और 4 mg पर ml के इंजेक्शंस अवेलेबल होते हैं मार्केट में। दोस्तों, इस दवाई को लेने के बाद में ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, कोई सीएनएस डिप्रेशन तो नहीं है, दिमाग में कोई ज़्यादा डिप्रेशन तो नहीं है, वो भी मॉनिटर करना ज़रूरी है। और सीजर की फ्रिक्वेंसी कितनी कम हुई उसको मॉनिटर करना ज़रूरी है। और लिवर फंक्शन टेस्ट, यदि किसी पेशेंट में लिवर की प्रॉब्लम है तो वो भी मॉनिटर करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था लोराज़ेपाम दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।